Hello, good evening everyone and welcome back to my YouTube channel Pioneer Success Classes. Today I am going to discuss chapter 1 of Geography, Globes and Maps of class 5, and in this chapter we will learn what is globe and what is maps, how many types of maps. Okay, these all things we will learn in this chapter. So let's begin. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लोब्स एंड मैप्स। इस चैप्टर में ग्लोब्स और मैप्स में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्लोब्स क्या होता है, हम लोग जानेंगे। ठीक है, किसको हम लोग ग्लोब्स कहते हैं, किसको मैप्स कहा जाता है, मैप्स कितने तरह के होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पेज जो है, तो ग्लोब्स जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि अर्थ का शेप कैसा था। ठीक है, मतलब अर्थ का शेप एक्चुअली में होता कैसा है। तो अर्थ का शेप कैसा होता है बता। हाँ, तुम्ही को पूछा। अर्थ का शेप गोल होता है। जी हाँ, अर्थ का शेप क्या होता है, गोल होता है, लेकिन थोड़ा सा उसका जो पोल होता है ना, दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, वो थोड़ा सा हल्का सा फ्लैट होता है, मतलब थोड़ा सा चपटा टाइप का होता है। ठीक है, अर्थ तो इसमें क्या है, अब हम लोग शेप ऑफ द अर्थ जान गए। अब हम लोग जानेंगे ग्लोब। ग्लोब क्या होता है। एक ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या होता है, अर्थ का एक मॉडल है। अर्थ बहुत बड़ा, बहुत विशाल होता है, जानते हो। अर्थ काफ़ी विशाल होता है, काफ़ी बड़ा होता है, उसी का छोटा भाग जो होता है उसी को ग्लोब कहते हैं। ठीक है, छोटा सा भाग उसी को क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। ग्लोब्स आर ऑलवेज माउंटेड ऑन एन एक्सल स्टैंड। एक एक्सल होता है जिसमें ग्लोब खड़ा रहता है। ठीक है, जैसा कि तुम चैप्टर को अगर देखा होगा तो उसमें फोटो दिया हुआ है, देखियो एक्सल इस तरह करके रहता है, पता है ना। उसको हम घुमाते हैं इसे तो घूमेगा, वो चक्कर लगाता है। ठीक, तो क्या होता है कि एक्सल स्टैंड में वो खड़ा रहता है। द एक्सल्स टिल्ट इज द सेम एज टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। एक्सल जो होता है वो उतना ही डिग्री झुका हुआ रहता है जितना अर्थ झुका हुआ रहता है। तो अर्थ कितना डिग्री झुका हुआ है जानते हो, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो है अर्थ झुका हुआ है। ठीक है, तो उस तरह क्या होता है कि एक्सल भी उतना ही झुका हुआ रहता है। ए ग्लोब एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस ऑन द अर्थ। एक ग्लोब जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दिखाता है हम लोग को। एक ग्लोब जो है वो हम लोगों को दिखाता है बड़े बड़े जो लैंड है, बड़े बड़े जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, महाद्वीप जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स को, और बड़े बड़े ओशियंस जो महासागर है, उन सभी को दिखाते हैं। जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी देश हैं, सभी को हम लोग ग्लोब में देख सकते हैं कि उसका लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, तो ये होता है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ग्लोब्स में प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है, ग्लोब्स को तो हम लोग देख लेते हैं कि चलो पता कर लीजिए, जैसे इंडिया यहाँ पर है, देख लिए ग्लोब देख के पता किए कि एशिया में इंडिया है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी होता है ग्लोब का। अगला हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। ए ग्लोब डज नॉट शो डिटेल्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, लोकेशन ऑफ स्मॉल टाउन एंड अदर सच इंफॉर्मेशन। ग्लोब में तुमको किसी देश का लोकेशन मिलेगा, ठीक है, लेकिन कोई स्मॉल छोटा मोटा टाउन है, छोटा मोटा शहर है या छोटा मोटा गांव है, तो उसका तुमको लोकेशन नहीं मिलेगा उसमें। तुमको अगर पता करना है कि इंडिया कहाँ है तो तुम पता कर सकते हो ग्लोब के थ्रू। तुमको अगर पता करना है अमेरिका कहाँ है तो तुम ग्लोब के थ्रू पता कर सकते हो कि यहाँ अमेरिका है। लेकिन अमेरिका भी तो खुद में बहुत बड़ा है, इंडिया भी तो खुद में बहुत बड़ा है, उसके अंदर भी तो बहुत सारा स्टेट है। ठीक है, बहुत सारा टाउन है, बहुत सारा शहर है, बहुत सारा गांव है। ठीक, तो उसको ग्लोब जो है शो नहीं करता, उसको नहीं दिखाता। वो दिखाएगा सीधा सीधी बात कि वो दिखा दिया तुमको कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये जर्मनी है, ये जापान है। तो इस तरह करके वो दिखा देता है, और दिखा देगा कि ये ओशियन है, ठीक, ये रेड सी है, ठीक, ये येलो सी है। ठीक है, तो इस तरह करके
क्या करता है, दिखाता है ग्लोब। तो ये एक डिमेरिट्स हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। ग्लोब्स डू नॉट शो द एंटायर अर्थ एट ए टाइम। ग्लोब से हम लोग पूरा अर्थ को एक ही समय में नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? कि ग्लोब क्या होता है, गोल होता है। अब गोल वाला भाग में तुम एक ही समय में सारा देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। उसको तुम घुमाना पड़ेगा उसको, तो हमें पीछे वाला पार्ट देख पाएगा तुम। जैसे हम लोग यहाँ से मान लो कि चांद को देखते हैं, तो चांद का पूरा भाग तो देख नहीं पाते हैं हम लोग, ये पीछे वाला पार्ट छिपा हुआ रहता है। तो ग्लोब में भी सेम वही चीज़ होता है कि आगे वाला देख रहे हैं तो उसके पीछे क्या है वो हम देख नहीं पाएंगे। मतलब एक ही बार में हम पूरा ग्लोब को नहीं देख सकते। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है ग्लोब में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लार्जर ग्लोब्स आर डिफिकल्ट टू हैंडल। अब जो बड़ा ग्लोब होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा ग्लोब होगा, ठीक, उसको हम लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं अच्छे से, ठीक। अगला पॉइंट क्या है, इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टू कैरी ग्लोब्स अराउंड। और ग्लोब को हम लोग कहीं भी ले जा नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं ग्लोब को उठा के लेके जाएंगे, ठीक है, वो भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है ग्लोब को ले जाने में, ठीक। ये सारा प्रॉब्लम्स जो है ग्लोब्स के साथ है। अब अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो क्या है, मैप है। मैप, ठीक है। मैप के बारे में हम लोग जानेंगे, मैप क्या होता है, ठीक। मैप, ए वर्ल्ड मैप ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द अर्थ। ग्लोब भी पूरा अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड मैप के बारे में, ठीक, तो एक वर्ल्ड मैप भी पूरे अर्थ को ही रिप्रेजेंट करता है, वो भी अर्थ को ही रिप्रेजेंट करेगा। सारा देश, सारा जितना भी ओशियन है, ठीक है, जितना भी कॉन्टिनेंट्स है, ठीक, जितना सी है, ये सारा चीज़ वो भी उसी तरह दिखाता है जैसे ग्लोब दिखाता है, ठीक। इट इज़ ड्राइंग ए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस। लेकिन ग्लोब में क्या होता है, ग्लोब एकदम अर्थ जैसा ही रहता है, लेकिन मैप अर्थ जैसा गोल नहीं रहता। मैप मतलब क्या हो गया, एक लंबा सा कागज में, बड़ा सा कागज में सारा चीज़ दिया हुआ, उसी को मैप कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें वो उस तरह से रहता है, ठीक है। मैप शो स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ एरियाज वेरी वेल। मैप्स में और ग्लोब में क्या है कि ग्लोब में एक कोई देश के बारे में दिखा दिया, बस हो गया, यहाँ पर वो देश है। लेकिन मैप में क्या होता है, न केवल देश दिखाता है, बल्कि देश के अंदर अगर कोई और छोटा कुछ शहर है, ठीक है, कोई काफ़ी फेमस जगह है, जैसे ताजमहल हो गया, ठीक, या दिल्ली में कुछ हो गया लाल किला, ठीक, वगैरह वगैरह कुछ है, तो उसको भी दिखाता है वो, उसका भी लोकेशन तुमको मिल जाएगा मैप में। लेकिन ग्लोब में वो चीज़ नहीं मिलेगा। ग्लोब में केवल तुमको कंट्री का नाम मिलेगा कि कंट्री, ये वाला कंट्री इस कॉन्टिनेंट में है, एशिया कॉन्टिनेंट में ये कंट्री है, यहाँ पर है, ठीक। लेकिन वो उसमें तुमको कोई उस कंट्री में कोई शहर वगैरह है तो वो नहीं दिखेगा, ठीक। उसके बाद है दे आर ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट टू कैरी। अब ग्लोब को तो कैरी करना काफ़ी मुश्किल होता है। ग्लोब एक तो गोल है, उसको अगर हम लोग भर के लेके जाना चाहेंगे बैग में तो इतना बड़ा ग्लोब घुसेगा भी नहीं। लेकिन मैप क्या होता है, इसको आसानी से हम लोग ले जा सकते हैं। मैप को ऐसे मोड़ दिए, ऐसे गोल कर दिए, ऐसे घुसा दिए, लेके चले, तो मैप को आसानी से कैरी भी किया जा सकता है, ठीक है। तो मैप्स के बारे में हम लोग जान लिए, मैप्स क्या होता है, ठीक। और मैप और ग्लोब में तुम डिफरेंस भी जान गया, क्या क्या दोनों में डिफरेंस है। अब हम लोग जानेंगे मैप होता कितने तरह का है, टाइप्स ऑफ मैप, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैप के बारे में हम लोग देखेंगे। ये देखो यहाँ पर है टाइप्स ऑफ मैप, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स सच एज पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप एंड डिफरेंट थीमेटिक मैप्स। ऐसे देखा जाए तो मैप्स बहुत तरह का होता है, ठीक है। जैसे कि पॉलिटिकल मैप्स हो गया, फिजिकल मैप हो गया, ठीक। तो हम लोग कुछ मैप के बारे में यहाँ जानेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। कि जैसे कि पॉलिटिकल मैप है, तो पॉलिटिकल मैप हम लोग किसको कहेंगे, ओके। पॉलिटिकल मैप, ए पॉलिटिकल मैप ऑफ ए कंट्री shows political features such as states, provinces, capital, cities and major towns। पॉलिटिकल मैप में हम लोग को क्या दिखाई देता है, किसी भी देश का स्टेट दिखाई देगा,
ठीक है, स्टेट का लोकेशन तुमको पता चल जाएगा, टाउन्स वगैरह वगैरह, जो कहाँ पर कौन सा रिवर्स है, ये सारा चीज़, ठीक है, ये दिखाई देता है। मेजर सिटीज़ जो है वो सब, उसी को हम लोग पॉलिटिकल मैप कहेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, पॉलिटिकल मैप उसे कहेंगे। जबकि फिजिकल मैप क्या होता है? द फिजिकल मैप शोज लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज लाइक माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटू, वैली, रिवर, सीज एंड ओशियंस। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप्स, देयर आर ऑल्सो थीमेटिक मैप्स which shows special features of region. Thematic maps include maps showing distribution of rainfall, vegetation, minerals, industries, etc. तो बोला जा रहा है कि फिजिकल मैप्स में क्या होता है? फिजिकल मैप्स में तुमको क्या मिलेगा? लैंड फॉर्म्स मिलेगा, ठीक है, वाटर बॉडीज मिलेगा, मतलब लैंड फॉर्म्स मतलब कौन सा ज़मीन कहाँ है, मतलब कौन सा शहर कहाँ पर है, ठीक, उसका प्रॉपर लोकेशन मिलेगा तुमको, ठीक, कौन सा रिवर कहाँ है, कौन सा माउंटेन कहाँ है, कौन सा झील कहाँ है, कौन सा हिल कहाँ है, ठीक है, तो ये सारा चीज़ तुमको मिलेगा किसमें? फिजिकल मैप में, ठीक है। अब इसके अलावे पॉलिटिकल और फिजिकल मैप के अलावे भी एक मैप होता है जिसको हम लोग थीमेटिक मैप कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? थीमेटिक मैप कहते हैं। which show special features of a region. Thematic maps include maps showing distribution of rainfall, vegetation, minerals, industries etc. Thematic map में क्या रहता है? सब कुछ तो रहता ही है, लेकिन उसके साथ उसमें ये भी इंक्लूड रहता है कि रेनफॉल वगैरह जो है वो कहाँ पर कितना है, ठीक है, फिर मिनरल्स कहाँ पर है, कहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है, ये सारा भी इसमें इंक्लूड रहता है। अब थोड़ा सा हम लोग इधर भी जान लेते हैं, यू नो व्हाट, यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख रहे हो स्क्रीन पे है, यू नो व्हाट। ए कलेक्शन ऑफ मैप्स बाउंड टुगेदर इन ए बुक इज कॉल्ड एन एटलस। एटलस के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। एटलस क्या होता है? बहुत सारे मैप्स का जो कलेक्शन होता है और उसको मिला के एक बुक बनाया जाता है, उसी को एटलस कहते हैं। मतलब बहुत सारा मैप से जो बनता है उसी को क्या कहा जाता है? एटलस कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं साइंस एंड सिंबल्स। देखो मैप्स में अलग अलग जगह का बहुत सारा जगह मिलेगा तुमको, तो सभी जगह का अलग अलग साइन होता है, ठीक है। अब नदी है तो नदी को किस तरह से दिखाया जाए कि पता चले कि ये नदी है। कोई माउंटेन है तो इसको किस तरह से दिखाया जाए कि पता चले, देख के पता चले कि यहाँ पर माउंटेन है, ठीक। कहीं पर कोई तालाब है, कहीं पर कोई झील है, ठीक है, कहीं पर कोई हिल्स है। तो ये सब का अलग अलग क्या होता है कि साइन और सिंबल होता है। मैप्स यूज वेरियस साइंस एंड सिंबल्स टू डिपिक्ट डिफरेंट फीचर्स। इफ यू सी ए मैप क्लोजली यू वुड फाइंड साइंस एंड सिंबल्स डिपिक्टिंग रिवर्स, रोडवेज, रेलवेज, टेम्पल्स, schools etc. These signs and symbols are also known as conventional signs and symbols. तो बोल रहा है कि तुम अगर मैप अगर कभी देखे हो, ठीक है, और नहीं देखे हो तो एक बार मैप को ज़रूर देखना, तो तुमको उसमें दिखाई देगा अलग अलग जगह का अलग अलग सिंबल रहता है। जैसे रिवर्स है तो रिवर्स का एक अलग सिंबल रहेगा, उसमें ब्लू कलर का दिखाई देगा तुमको, जहाँ जहाँ रिवर्स वगैरह होगा वहाँ ब्लू कलर का होगा। रोड है तो रोड का एक ब्लैक या कुछ उस तरह करके दिखा देता है उसमें, ठीक है। कोई मान लो कि कोई फॉरेस्ट है तो वहाँ ग्रीन करके कुछ दिखा देगा, ठीक। तो इस तरह करके सिंबल दिखा दिया जाता है, इससे आसानी होता है। कोई टेम्पल है तो टेम्पल में उस तरह दिखा देता है, ठीक है। ये तुम गूगल मैप में भी देख सकते हो। गूगल मैप में देखोगे ना तो तुमको दिखा, उसमें सारा सिंबल दिखाई देगा तुमको, ठीक। आजकल तो एडवांस हो गया है, उसमें नाम दे देता है कि ये टेम्पल है, ठीक, ये टेम्पल यहाँ पर है, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा तुमको, ठीक, ये टेम्पल यहाँ, ये जगह यहाँ पर है। अभी तो एडवांस हो गया है, ठीक। लेकिन पहले जब मैप्स होता था, मतलब बुक में, कॉपी में होता था या किसी पेज में होता था, ठीक, तो उस टाइम भी काफ़ी मतलब बढ़िया मैप होता था, जिसके थ्रू लोग आसानी से वो जगह पहुँच सकते थे। और साइन बहुत इम्पोर्टेंट होता है मैप। साइन सिंबल सही होगा तभी तुम उस लोकेशन में पहुंच सकते हो। कलर्स ऑन ए मैप। अब हम लोग कलर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कलर्स ऑन ए
map. A map also uses different colors to depict different landforms and water bodies. देखो अलग अलग कलर का यूज मैप में किया जाता है, ठीक है। वाटर बॉडीज है तो कुछ अलग कलर होगा, ज़मीन है तो कुछ अलग कलर होगा, माउंटेन है तो कुछ अलग कलर होगा, इस तरह से दिखाया जाता है। ग्रीन कलर ऑन ए मैप रिप्रेजेंट प्लेन एरियाज वाइल येलो रिप्रेजेंट्स डिजर्ट्स। ग्रीन हरा कलर जो होता है वो क्या करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है प्लेन एरियाज, जो प्लेन एरिया है, समतल ज़मीन है, ठीक है, उसको। जब हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, इधर ध्यान दो, हम लोग थे कलर्स ऑफ मैप का। तो ग्रीन कलर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है प्लेन एरियाज़ को, जबकि येलो कलर रिप्रेजेंट करता है डिजर्ट एरिया। माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स आर रिप्रेजेंट बाय ब्राउन। कोई माउंटेन्स रहेगा या हाई ऊंचा एरिया कोई भी रहेगा तो ब्राउन कलर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जबकि ओशियन एंड वाटर बॉडीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू कलर से, ठीक है। तो कलर्स ऑन ए मैप के बारे में भी हम लोग जान लिए। अब अगला हम लोग जानेंगे डायरेक्शन एंड स्केल, ठीक है। डायरेक्शन और स्केल के बारे में हम लोग जानेंगे। ये है हम लोग का डायरेक्शन और स्केल। ठीक है, तो इधर ध्यान दो। डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी मैप्स। डायरेक्शन क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मैप को स्टडी करने के लिए। किधर ईस्ट होता है, किधर वेस्ट होगा, किधर नॉर्थ होगा, किधर साउथ होगा, ये अगर तुम जानोगे नहीं तो मैप्स के बारे में तुम कुछ नहीं जान सकते। दे आर यूज टू करेक्टली लोकेट ए प्लेस ऑन ए मैप। इसी के थ्रू हम लोग को पता चलता है कि एक जगह कहाँ पर लोकेट है, वो जगह कहाँ पर है। देयर आर 4 मेन डायरेक्शन ऑन ए मैप। हम लोग जानते हैं 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है। देयर आर ऑल्सो 4 सब डायरेक्शन। 4 और सब डायरेक्शन भी होता है। क्या क्या होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक है। ये सब के बारे में भी हम लोग को जानकारी होना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे स्केल। स्केल क्या होता है। यू विल फाइंड ए स्मॉल रूलर लाइक सिंबल इन द लोअर राइट साइड ऑफ ए मैप। दिस इज कॉल्ड द स्केल ऑफ ए मैप। ए स्केल इज यूज्ड बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू शो एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस ऑन ए मैप। इट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द रियल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। स्केल के बारे में जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो मान लो कि यहाँ से चास का दूरी है 7 किलोमीटर, तो इसको अगर हम लोग पेपर में मैप बनाएंगे और 7 किलोमीटर पेपर में बनाने का कोशिश करेंगे तो कभी बनेगा, बहुत बड़ा पेपर हो जाएगा फिर वो। तो उसको शॉर्ट में करने के लिए क्या किया जाता है, मान लिया जाता है कि 7 किलोमीटर है, मतलब 1 सेंटीमीटर को मान लेता है 1 किलोमीटर। तो 7 सेंटीमीटर हुआ, मतलब समझ लो कि 7 सेंटीमीटर है, मतलब 7 किलोमीटर हो गया। तो इसी को कहा जाता है स्केल। तो तुम देखना मैप के सामने लिखा हुआ रहता है कि ये इतना का दूरी जो होगा वो बराबर 1 सेंटीमीटर या 100 मीटर या 5 सेंटीमीटर, इस तरह करके उसमें लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं हम लोग स्केल, ठीक। तो ये चैप्टर हो गया हम लोगों का कंप्लीट, ठीक है। इसमें हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए जितना भी चीज़ था, ओके। सो एट द एंड ऑफ द वीडियोज़ आई वांट टू से एवरीवन, please subscribe my channel and press the bell icon, and also like, comment and share as much as possible. Okay, thank you so much.